हेलो सभी लोगों को आशीष बनोदय के चैनल पर स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूपी पुलिस और लेखपाल। और बात करें हमारी जो एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम की है, सीएचएसएल की है, रेलवे की है, बैंक की है, जितने भी एग्ज़ाम जहां पर भी अर्थमेटिक एडवांस पूछी जाती है उसकी फुल क्लास फ्री कोर्स यूट्यूब पर आशीष बनोदा के नेम के चैनल से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जो भी हमारे भाई बंधु, मेरे दोस्त और हमसे बड़े भाई लोग, अगर कोई भी अगर इस लाइन पर हो और तैयारी कर रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वीडियो आ सके। वैसे तो मैं पर डे 6 बजे, शाम को 6 बजे वीडियो आपके पास पहुंच जाता है, वीडियो अपलोड कर देता हूं। और एक सुबह का वीडियो अपलोड करता हूं हिस्ट्री का, जो एसएससी में और यूपी पुलिस लेखपाल में और जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं और सेंटर के रेलवे वगैरह में हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पीडीएफ के तौर पर आपको सुबह क्लास 10 बजे आपके पास पीडीएफ आ जाती है उसकी, और प्लस पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत की नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और आप लोग एक बात याद रखना कि मैंने जो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की थी संडे टू संडे की, तो हाँ वो कराएंगे, क्योंकि उसकी पड़ी हुई वे 2-3 वीडियो डाले थे, इसका डाले नहीं। तो संडे को होगी क्लास उसकी, हमारी जो रीजनिंग की थी। और आपकी जो क्लास रेगुलर चल रही है तो आपको दे ही रही हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं, परसेंटेज पढ़ेंगे। देखो मैथमेटिक्स को इतना मतलब निचोड़ दूंगा कि आप लोग अगर बेहतरीन तरीके से मेरे वीडियो पूरे देख रहे हो और आप अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हो बुक से, कोई भी बुक हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किरण लो या राकेश यादव लो या RS अग्रवाल लो, कोई भी बुक लो, किसी से आप क्वेश्चन करो, एक ही सिमिलरिटी पैटर्न रहता है, तो आप इससे करो, आप हकवा लोगे। और जो क्वेश्चन ना आए तो वो आप सेंड कर दो हमारे इसमें, मैंने बोल दो आप कुछ अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में हर एक के लेता हूँ। आप कमेंट पर बोल दोगे वीडियो के नीचे कि हमें क्वेश्चन नहीं आया, तो हम आपको अपना नंबर देंगे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी अच्छी से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलो चलते स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज आज की बात करते हैं। ठीक है, परसेंटेज होता क्या है पहली बात तो इसके नाम से ही देख लो। अच्छा, रेशियो की जो हमने कहा था प्रैक्टिस कराने के लिए, वो आप प्रैक्टिस करिए, जो ना हो तो वो परसेंट उसमें इस वीडियो के नीचे डिस्कशन लिख दीजिए कमेंट पर कि ये हमें क्वेश्चन नहीं आया, तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे, आप उसमें कमेंट में आप हमें बात कर लीजिए। ठीक है, तो जो ये परसेंट लिखा है या प्रतिशत लिखा है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भैया ये प्रति है, प्रति माने 1 और शत माने 100, 100 की बात कर रहा, 100। इंग्लिश देख लो, पर माने प्रति, 1 सेंटा 100, मतलब 100 की बात निकल रही है, मतलब 1/100, 1 में 100, 1 में 100 की बात हो रही है, तो मतलब परसेंटेज के नाम से ही प्रतिशत निकल रहा है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि भाई इसका जो चिन्ह होता है, सबसे पहले मैंने देखो जो भी क्लास जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो कैसे होता है, क्या होता है, सब डिस्क्राइब करते हैं कि जो उसका चिन्ह होता है, तो उसका चिन्ह जो परसेंटेज का होता है इस प्रकार होता है। और मैं पहले बता दूँ, इसको आप याद रखना है इस चिन्ह को। इसके बाद इसका जो मान होता है हम 1/100 लेकर चलेंगे। कहीं पर भी परसेंटेज अगर लगा हो, परसेंटेज माने क्या होता है, 1/100 मैंने समझाया कि भी उसका पर माने प्रति, 1 सेंटा माने 100, मतलब 1 में 100, तो परसेंटेज का जो इसका मान जहाँ देख लेंगे उसकी जगह 1/100 रख सकते हैं। ये हमने आपको लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, अब बात करेंगे कि भाई जो हमारी परसेंटेज है, तो पहले परसेंटेज की वैल्यू देखेंगे कि कितनी वैल्यू होती है परसेंटेज की, 1%, 2%, ये कैसे निकाले जाते हैं, परसेंटेज होता क्या है। तो एक बात याद रखो, अगर हम आपसे कहें कि आप हमें 100% अगर लिख दें आपके सामने, इधर देखो, पहले फोकस रखो, वो रफ्तार दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ाने आया हूँ कि आपको क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। आपने, हम ज़रूर नाम लेना चाहेंगे, कुछ ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे टीचर भी मिलेंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि उनसे जो कैट मैट वगैरह की पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, उन पर अगर पढ़ोगे ना तो आपको इतनी रफ्तार थॉट प्रोसेस दे देंगे कि आप देख के सॉल्व कर दोगे हल, कितनी स्पीड देंगे, वही स्पीड आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो देखो 100% हम है, तो हमने अभी कहा था कि आपको इसका मान पूछा हमने आपसे भी हमने कहा था इसकी जो वैल्यू होती है हम 1/100 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100% लिखा है, ये परसेंट का है, परसेंटेज की चिन्ह मैंने बताया है। ठीक है, तो इस चिन्ह की जगह रखो 100
इंटू इसके स्थान पर हमने भी कहा था 1/100, मतलब 1/100। जरा 100 से 100 हमको काट सकते हैं ना, इतना तो आना ही चाहिए, तो बराबर हम कर सकते हैं 1। ठीक, मतलब कि 100% की वैल्यू हमारी 1 होती है। ये याद रखना कि अगर कहीं पर हम वैल्यू अब याद कराएंगे कि कैसे परसेंटेज कुछ वैल्यू होती है, याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से आप याद क्या करेंगे उसको बताएं कैसे निकाला जाता है, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लें कि भैया अगर हम कहें 100%, हम कहते हैं 50% की वैल्यू जरा निकालो। तो मैंने आपसे कहा है कि 50 तो हम लिखेंगे ही, इंटू परसेंट का हमने इधर लिखा दिया है, इसे बढ़िया बॉक्स में बंद कर लीजिए, अच्छे से सजा लीजिए जैसे सजाना चाहो आप। ठीक है, तो परसेंट का जो हमने बताया था कि 1/100 होता है, तो इनके इसके 1/100 लिखेंगे। क्यों? अच्छा, क्योंकि भाई हमारे पास देखो, इधर इधर देखो कि ये 50 लिखा हुआ हमारे पास, 50 हमने लिख दिया, इंटू परसेंट का मान हमारा 1/100 है, परसेंट का मान 1/100 है, तो हम 1/100 लिख दिया इंटू में। अब हमें बोला 0 से 0 काट देते हैं भाई, कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे इसको, 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, हमारा मतलब कि हमारा 50% की वैल्यू आ गई 1/2। 50% की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम चलते हैं, आपसे कह दे कि 50% होगा 20%, बताओ कितना होगा? तो 20% भाई आप बताओ क्या होगा, बताओ। तो 20% क्या होगा जी? 20% होगा 1/5। करेक्ट करेक्ट भाई। तो भाई क्या है कि मैंने 20 लिख दिया, इंटू परसेंट का मान हमें पता है कि इसका जहाँ भी ये चिन्ह आपको मिल जाए उसके स्थान पर 1/100 रखोगे। अगर आपको हल करने में सोच रहे हो कि इसको हटाना है तो आपको ये रख दो, हट जाएगा परसेंटेज के ये चिन्ह। ठीक, तो हमें इसको हटाना है भाई, और सिंपल से इसे हल करना है, तो 20 इंटू 1/100 कर लो भैया, इसका मान 1/100 होता है, हम कर बताया अभी ऊपर। हम काट देते हैं, 0 से 0 कटा, और 2 से 5 रुपये कट जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब 1/5 वैल्यू आ गई 20% की। आप तो यार काफ़ी अच्छे हो गए, पढ़ने में होशियार हो गए, क्या कहते हैं आप लोग को जिसकी भी बेसिक ना प्रॉब्लम कर रही तो यहाँ देखो अच्छी तरह से सब आ जाएगा। और वो तो स्पीड में दे ही दूंगा आपको कि स्पीड बिल्कुल झलकेगी आपके ऊपर से, झलक दिखला जाए जैसे नहीं है ना, उस तरह झलकेगी स्पीड। अब आपसे कह दें हम कि भैया 30% ज़रा निकालो कितना होता है, तो आप क्या करोगे? 30% है, हमने कहा 30 इंटू, अच्छा परसेंट के स्थान पर हमने भी बताया था 1/100 रखना है कि ये अगर कहीं चिन्ह इसको हटाना है, इसका मान पूछ ले 30% की वैल्यू क्या होती है, तो 30% का मान पूछ ले तो हम 3 इंटू 1/100 करेंगे। भैया ये परसेंट का मान 1/100 है, लाल से लाल मिला दिया, देख रहे हो, और काले से काले को मिला देंगे। ठीक, ये देख रहे हो, तो यही है कि 30 तो हमने वही लिख दिया, और परसेंट के जो चिन्ह है इसके स्थान पर 1/100 हमने बताया है। अब हम इसे काट सकते हैं, 0 से 0 कटा, अब 3 से 10 कटेगा नहीं, तो हम यही लिख देंगे कि 3/10 होगा। ये हमारा 30% का आ गया मान। अब बात कर ले 40% की, सबकी बात करेंगे भैया हम, 40% की बात कर लें हम जरा कि 40% कैसे निकालेंगे। तो आप 40% बताओगे भाई, आपको बताना 40% क्या होगा, क्या होगा जी? हाँ 2/5 होगा 40%। वाह वाह क्या बात है, इस पर तो होता गई। तो 40 हम यहाँ पर लिखेंगे, इंटू परसेंट के स्थान पर हम लिखेंगे कितना? 1/100। हमने बताया था, भी लिखाया था ऊपर कि 1/100 को अच्छे से बॉक्स में बंद कर लेना, परसेंटेज का चिन्ह जहाँ मिलेगा वो इक्वल टू 1/100 की ही होता है, 1/100 लिख देंगे। अब हम भैया 0 से 0 काट देंगे, जरा 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4, और 2 से काटो 2 पंचे 10 बराबर 2/5। हाँ सही बताया था आप, बिल्कुल करेक्ट आया है 2/5, मतलब आप पढ़ रहे हो। तो 40% हो गया, 2/5 हमारा हो गया। अब हम आपसे कहें कि भैया सबसे छोटी वैल्यू बताओ 10%। वाह कितना ईजी है, ईजी तो है, लेकिन मैं अब बता दूं कि जो क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत ही ये काम देता है, इसी से ज़्यादा पूछा जाता है कि यही दे देगा, बताएगा कुछ, जो पूछना होगा पूछ लेगा, वो आगे बताएगा क्या पूछना होगा। 10% कह रहा है कि भैया 10 लिखो, और भैया अब हम भैया स्पीड खोलेंगे, क्योंकि 10 तो हमें पता है भैया परसेंट का 1/100 होता है, मैं 1/100 लिख देंगे यहाँ पर, और 0 से 0 कटा भैया हमें 1/10 बचा। कैसे 1/10 बचा? 10 तो बचा है, उस ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/10। 10% की वैल्यू 1/10, ये वैल्यू लिखते जाओ, और कैसे हल किया जाता है ये देखते जाओ। ठीक है, नोट कर लो। और हम आपसे एक वैल्यू और पूछ सकते हैं कि आपसे ज़रा हम कह दें कि 60% की ज़रा वैल्यू बताओ कितनी होगी।
60% की, तो सब एक तरफ अपना लिख लेना, हम बता रहे हैं भी 60% कितनी होती है, तो लिखेंगे 60 इंटू 1/100। भाई वही अपना फंडा मैंने ऊपर भी बताया है। तो भैया 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 5 10, मतलब 3/5, मतलब 60% की वैल्यू हमारी होती है 3/5 होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालते हैं परसेंट को, हम चिन्ह को कैसे हटाते हैं परसेंट को क्वेश्चन से। ठीक है, ज़रा देखते रहो और हमारी वीडियो पर बने रहो। अच्छा लगे तो भैया लाइक करो, ना अच्छा लगे तो अनलाइक करो, हम तो यही कहते हैं। अब बात कर लें कि भैया 70% की वैल्यू क्या होगी। भैया ये तो बड़ी नीचे अच्छी चीज़ वैल्यू चल रही है, आप बताओगे 70% की क्या होगी, बोलो। जी हाँ, 7/10 होगी, करेक्ट बात भैया, क्योंकि 70 यहाँ पर लिखेंगे और परसेंट के स्थान पर हमने बताया कि 1/100 लिखेंगे, और जब 1/100 लिखेंगे 0 से 0 1 कटेगा, हमारा आ गया 7/10। अब आप लोग बोर हो रहे होंगे कि वही बता रहा है छोटी छोटी बातें जो हमें पता है, लेकिन ना, लिखा दे सब। तो अब हम स्पीड में देखो 80% बोलें, 80% कितना होगा हमारा, 80 इंटू 1/100 लिखेंगे हम, और 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 5 10 कटेगा, 2/5 आ गया, अरे 2 चौक 4/5 आ गया, सॉरी 2 चौक 8 हो गए। अब बात करते हैं कि हम 90%, तो 90% की बात कर लें हम, 90% क्या होगा, 90 इंटू 1/100, बात करने से कितना आएगा, तो हमारा आएगा 9/10। आंसर विल बी करेक्ट। ये आपको समझ में आ रहा है, हमने जो लिखे दो लास्ट में। अब हम बात करेंगे, सभी वैल्यू अच्छी वैल्यू तो हो गई, अब हम खराब वैल्यू से भी निपट लेते हैं। खराबी वैल्यू कौन सी होती है, तो जो 10 15 20 तक वैल्यू में लिखाएंगे उनको आप नोट करोगे और याद करना है उनको। क्यों याद करना है और याद क्या करना है, हम बताएं कैसे निकाला जाती है। जब भूल जाओ निकाल लो, ऐसे निकाले जाते हैं सब परसेंटेज, जैसे हमने बताया। कोई भी आ जाएगा कि भाई हमसे आपसे कह दें कि 1% बताओ क्या होगा, तो अब क्या करो भैया, 1 लिखेंगे इंटू 1/100 लिख देंगे परसेंट के स्थान पर, बराबर 1/100 आ गया। क्या दिक्कत है भैया, 1% बराबर 1/100। हम वही फंडा हमने बताया भाई, वही करना है। लेकिन अब जो हम जैसे हम 2% कहें आपसे कि 2% और कितना होगा, आप क्या करोगे, 2 इंटू 1/100 करोगे नहीं करोगे, तो इसकी बात करोगे कि 1/50 आ गया, काटने पर भैया 2 से कटेगा 50 आ जाएगा। तो ये अब वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि 2% 1/5, 1% 1/100, 3% क्या होता है। 3% जरा देखो, तो 3% जब हम करेंगे तो 3 इंटू 1/100 मतलब कि 0.03 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि भाई 3/100 होगा और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, वो आ गया। तो ऐसे 4%, ऐसे 4% देख लेते हैं। तो 4% जब करेंगे तो 4 इंटू 1/100, ठीक, इज इक्वल टू, इसे काटोगे 25 में कटेगा, 1/25 आ गया। ठीक, ये बढ़िया है, अच्छी बात। अब 5% कर लेते हैं, मैंने बताया था 5% होता है 1/20, क्योंकि भाई कराया था। 5% इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1/100 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 बार कटेगा 1/20। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं इसी प्रकार 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, 13%, जी किसी की भी वैल्यू बताया, बस आपको निकाल लेना है। लेकिन जो एग्जाम में एग्जैक्ट आता है और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको टच करता है एग्जाम, वो वैल्यू आप याद करोगे। अब हम लिखाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद में रखना है वो क्या होती है वैल्यू, वो भिन्नात्मक वैल्यू होती है भैया, भिन्नात्मक वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जैसे हमने आपसे कहा बताओ 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, मतलब कि ये हमारी भिन्नात्मक है। अब इसको बदलना है हमें, किसमें, किसे बदलना है, इसमें अब बदलना, इसको बदलना है परसेंटेज में। तो अब देखो, अभी तक बोल रहे थे कि भाई हम जो लिखी परसेंटेज लिखी है 50%, उससे बदलना है हमें भिन्न में, किसी परसेंटेज को हटाना है इससे। अब हम ये कह रहे हैं कि इसको बदलो परसेंटेज में। तो भैया अभी तक तो परसेंटेज को हटा रहे थे परसेंट को, लेकिन अब परसेंट को लगाएंगे। वो ज़रा देखो कैसे होता है भैया, बस इतना करना है कि जब कोई परसेंटेज को हटाना हो तो परसेंटेज के स्थान पर 1/100 लिख दो, और जब परसेंटेज को किसी पर लगाना तो उससे पर 100 को गुणा कर दो, बस
100 का गुणा कर दो। जब कभी एक बात नोट कर लो, जब कभी परसेंटेज को हटाना है तो परसेंटेज के चिन्ह के स्थान पर 1/100 लिख दो, और जब कभी परसेंटेज को लगाना है तो परसेंटेज को जिस संख्या या जिस फ्रैक्शन पर लगाना हो वहाँ पर 100 का गुणा कर दो और लगा दो परसेंटेज। ठीक, अब बात करते हैं, चलो एग्जाम्पल हमने ले लिया 1/2, चलो लेते हैं 1/2, 1/2 ले लिया, सॉरी थोड़ा हमारा 1 मिनट। तो 1/2 हमने ले लिया। अब इसे हम कहें कि इसको हमें परसेंटेज से बदलना है, तो हमने भी कहा था परसेंटेज में जब भी बदलना हो तो उसको इंटू 100 कर दो, चिन्ह लगा दो। अच्छा, हमने ये लिखा 100%। अब बताओ क्या इसके मान में कोई प्रॉब्लम है? बताइए, क्या यही 1/2 नहीं लिखा पूरा? देखे तो भैया 100% बराबर ही होता है 1, क्योंकि भैया 100 और इंटू 1/100 लिखोगे आप, 100 से 100 कट जाएगा, 1 ही आएगा। और 1 का गुणा अगर इसमें कराएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 1 का गुणा जब इसमें कराएंगे 1/2 पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह? इस तरह। देखो इधर जरा, अब 2 से जरा 100 को काट दो जरा। 2 से जब इसे काटोगे 50 बार में, मतलब 1/2 आ जाएगा हमारा 50%। वाह, क्या ट्रिक है, क्या आसान मेथड है। अब देखो जरा 1/2 हो गया। हम आपसे कहें जरा 1/3 को बताओ क्या होगा फ्रैक्शन, अरे परसेंटेज वैल्यू 1/3 की। तो आपको क्या करना है, 1/3 1 इंटू 100। हम आपको रटाएंगे नहीं, हर एक चीज़ की बताएंगे कैसे निकलेगा वो। आपको बाद में जब यूज करोगे तो याद हो ही जाएंगी। इतने क्वेश्चन जब करोगे तो याद होना ही होना है। तो ये 1/3 इंटू 100% हमने बताया। ठीक है, ज़रा इसको देखो तो 3 का जरा इस पर भाग दो 100 पर, कितनी बार जाएगा? 33 तिरका 99, 33 तिरका 99, 99 और 100, 100/3। क्या गलत लिखा गया हमने? भैया 3 का गुणा 33 में 33 तिरका 99 प्लस 1 100, 100/3, 100/3 ही तो लिखा है वो। क्या दिक्कत है बताइए? अच्छा, आप लोग को ये नहीं पता है कि इस भिन्न को कैसे बनाया जाता है। ये सही बटे के भिन्न हम बोलते हैं कि 33 सही 1/3। तो इसको अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ज़रा इधर दे लो, कोने में थोड़ा सा दे देते, बाकी आपको पता होनी चाहिए। आपसे मैंने कह दिया कि 5/4 को बदलो कितने में? सही बटे में बदलो। तो क्या करते हो, 4 का भाग इसमें दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितने बच्चे हमारे पास? 1 बचा। कितना लास्ट में नीचे? 4। 4 का भाग दिया, हमारा 1 बार जा रहा है। 4 करने 4, 1 लिखा, और बचा कितने हमारे पास? ऊपर लिखो और बस नीचे वाला आंसर। 4 करने 4 हल करो, हल कर लो। ये होता है यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस, यहाँ से गुणा होता है। और 4 करने 4, 4 1 5, 5/4 ही लिखा है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चनों पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि एसएससी या यूपी पुलिस और लेखपाल के, तो अगर कोई भी यूपी पुलिस और लेखपाल की तैयारी कर रहा है कि उसे दिक्कत हो रही है फ्रैक्शन पढ़ने में, तो आप लोग कमेंट करो, कमेंट किया करो यार। हर आपकी कमेंट की जो ख्वाहिश है पूरी होगी। ठीक, आप कहोगे फ्रैक्शन का वीडियो ला दो, पूरा भी ला देंगे यार, क्या दिक्कत है, पूरा समझा देंगे उस पर अच्छी तरह से। तो 1/3 हमने समझ लिया कि 3 इंटू 100% बराबर 33 से 1/3% करेक्ट है, इसे याद करना है। ठीक है, 1/4 निकाल लेते भैया आप। तो 1/4 क्या लिखेंगे? 1/4 इंटू 100%, काटो जरा तो 25 पर कट जाएगा, मतलब 25% आ रहा है 1/4। 1/4 25%। आपसे अगर कह दे क्वेश्चन में कि 50% की वृद्धि होती है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। 25% की वृद्धि होती है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4, 25% के स्थान पर। ठीक, तो ये सब लिख लो। 1/5 की बात करें हम, तो हमने भी लिखा था 1/5 कि 1/5 इंटू 100% इज इक्वल टू 20%, क्योंकि भाई काटेंगे 1/5 से 5 20 में कटेगा, 20% आ चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1/6 की, 1/7 की, 1/8 की, जितने भी क्वेश्चन हैं। 1/6 की देखो क्या होती है, डायरेक्ट लिख देते हैं भैया। 1/6 इंटू 100% में करना पड़ेगा 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लो जरा, इसे काटोगे कितनी बार जाएगा?
तो हम भाग दे लेते, 6 करने 6 बचा 4 हो गया 40, 6 छरन 36 बचे 4, 6 छरन 36 बचे 4, तो 16 सही 4/6 लिख सकते हैं। लेकिन 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 अगर हमारी ये भिन्न ऊपर नीचे कट रही तो काट सकते हैं, तो इसे काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तब 16 सही 2/3%। ये आपकी आ गई 1/6 की परसेंटेज वैल्यू। क्या आ गई? परसेंटेज वैल्यू आ गई आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, अब बात करें 1/7 की, जरा देखो, लिखेंगे 1/7 इंटू 100%। जरा इसे निकालो, क्या होगा? 1/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 100% की लिखते हैं। भाई 100% की मान होता है, ये जितना लिखा है इसका मान 1 होता है, क्योंकि 100 इंटू 1/100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाए, एक कोई फर्क नहीं है वैल्यू में, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है अपनी तरफ से। ठीक, अब 7 का भाग जरा दो, तो हम 7 का भाग देंगे, 7 करने 7, 10 में दिया पहले, बच्चे 3 हो गए हमारे 30। अब 30 हो गए तो 7 चौक 28, 2 बचे 2/7, ये तो कटेगी नहीं भैया, तो 14 सही 2/7% हो गई आपकी वैल्यू। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू हो गई 14 सही 2/7%। हम बात अब कर ले आपसे कि 1/8 की क्या होती है, तो चलो देखते हैं 1/8 की क्या होती है। सर नोट कर दे, चलो ठीक है हमारे साथ। सॉरी खेलना पड़ता है कैसे। 1/8 की बात करें आप, क्या क्या होगी भैया, तो क्या करना है, 1/8 इंटू 100% इज इक्वल टू, जरा 8 के भाग इस पर दो, तो 8 करने 8, बच्चा हमारे पास 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, बच्चे 4, फिर 4/8 लिख दो। अब 4 से कट जाएगा 8, तुम काट देंगे 4 करने 4 और 4 दूनी 8, मतलब ये 12 सही 1/2%। इसे लिख सकते हैं 12.5% लिख सकते हैं। ठीक है, 12.5% लिख सकते हैं, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 1/2% या 12.5% को लिख सकते हैं 1/8, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 की 12.5%। ठीक, आ गई आपके पास। आपसे कहें 1/9 की बताओ कितनी होगी भैया, तो 1/9 की हम निकालेंगे 1/9 इंटू 100%। ठीक, अब बात करते हैं 9 के भाग इस पर दोगे, तो 9 करने 9, एक बार गए, बचा कितना 1, बचा 1 10 हो गया, 9 करने 9 11, बचा कितना 1/9, मतलब कि 11 सही 1/9% आती है 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू, और इसकी 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। 1/10 की बात कर लें, 1/10 की बात कर लें, 1/10 की बात कर लें भाई, तो 1/10 की बात करेंगे तो आ जाएगी हमारी, कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाए, 10% आ जाएगी 1/10 की। ठीक है, 1/10 की 10% आ जाएगी। ठीक, तो 10 की तक हो गई। अब 11 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बताते हैं 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो बस वही करना फंडा, 1/11 इंटू 100%। आपको हम हल करके बताएंगे भाई, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डायरेक्ट, उसके लॉजिक क्या है क्या होता है उसके सब बताएंगे। ठीक है, तब जरा देखो, तो 11 से भाग दो, तो 11 नहीं है 99 भाई, 11 नहीं 99, बच्चा 1/11% वैल्यू खत्म, 9 से 1/11%। ठीक है भैया, 1/9 की होती है हमारी 11 से 1/9%, और देखो इससे मिलती है भाई 11, इसमें जब 1/9 के इसमें 11 को जब ऊपर आ गया तो 9 हो गया, गुस्सा हो गया। 9 ने कहा चल तुझसे एक 10 के बाद मिलता हूँ तुझसे, 10 के बाद मिला, ऊपर हो गया, कम नहीं है 9 किसी से। ठीक है, 9 अगर आ जाता तो गुणा करने में दिक्कत होती है, लेकिन डिजिट सम लगाने में दिक्कत नहीं होती, 9 आ जाए काट दो 9 को। ठीक है, सबने सब कुछ समझाया हमने आपको, वीडियो पर पढ़े होंगे, देख लो। 1/12 निकालते भैया, बताओ क्या होगी, सब लोग बताओ भाई। 12 अट्ठे 96, 8 बार बच्चे कितने 4 लिख दो, 4/12। लेकिन 4 कन्ने 4, 4 तिहाई 12, 8 सही 1/3%, वैल्यू करेक्ट आंसर हो गया 1/12 की परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं 1/13 की, 1/14 की, जो भी वैल्यू हैं, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू वो सब लिख लो। वैसे 1/13 1/14 ज़्यादा पूछने जाती, लेकिन 1/12 है, 1/10 है, 1/11 है, 1/ जितनी भी 12 से पहले, और इसके बाद 1/16 है, 1/15 है, 1/18, 1/19, 1/20, ये ज़्यादा वैल्यू
पूछने जाती है, ठीक है। तो लिख लो, बाकी हम कराएंगे सब कुछ। तो आप कर लेना अपने आप से कि भैया 1/13 लिखना इंटू 100 लिखना परसेंटेज। आप 13 से ज़रा से भाग दो तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, बच्चा कितना 9, 90 हो गया। तो 13 सत्ते हमारा कितना आ गया, सॉरी 13 सत्ते 91, और हमारा हो गया कितना, यहाँ पर भाग दे रहे हैं, भाग देखो देने में दिक्कत हो रही है कि 13 सत्ते 91 बच्चे कितने 9, हमारा 9 हो गया। तो हमारा 13 से भाग दो, 13 पर 13 छंग 78, 78 तो 13 छंग 78, 13 सिर्फ 9 बचा यार, सॉरी वो 70 के बचेगा यार, पूरा 100 में दे रहे हैं ना भाग, हम पूरे 100 में भाग दे रहे हैं। तो हमारे पास 13 सत्ते 91 बचा 9, हम लिख सकते 7 सही 9/13, कोई दिक्कत नहीं है आंसर, ठीक है। 7 से 9/13 आंसर हो गया। हमने सोचा यार कि 70 बच रहा है, मतलब हमने 10 में भाग दिया 13 का, कैसे जाएगा भाई, 13 सत्ते 91 और सॉरी 13 सत्ते 91, ठीक है। 1/14 की बात कर ले, 1/14 क्या होती है, 14 सत्ते 98 बचे 2, ठीक। 14 सत्ते 98 बचेंगे 2, 2/14, 2 से कट जाएगा 1/7, ठीक है। 7 से 1/7% आ गया 1/14 की वैल्यू। 1/15 की वैल्यू लिख लो। अब आप लोग निकाल लेना, 20 तक यात्रा करना तो 20 तक निकाल लेना, ठीक है। 20 का फिर नहीं निकालना, फिर तो बता दिया 1/25 क्या होती है, 1/40 क्या सब बता दिया, ठीक है। तो हम 15 से दें, 15 छक्के 90, 90 हमारा 15 छक्के 90 बच्चे कितने 10, तो हम लिख सकते हैं 6 से 10/15, काटो इसे, 2 पंचे 10, अरे 5 दूनी 10 कर लो, 5 × 15, तो 6 सही 2/3% आ गई हमारी 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू आ गई हमारे पास 1/15 की, 6 से 2/3%, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू आपको 20 तक निकाल लेना है, और 20 के निकालने के बाद कल जो क्लास होगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं परसेंट में, कैसे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, जीरो से उठाएंगे भाई, इनको फुल एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। परसेंटेज कम से कम 1 हफ्ता तो चलेगा, 1 सप्ताह तो चलेगा, और पूरे रूल, जितने भी रूल है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी ट्रिक है, सब कुछ A1 को खत्म कर देंगे। अगर आपको परसेंटेज आ गया ना, तो परसेंटेज से CISI आ जाएगा, CISI अगर आ गया तो डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट है तो भैया बस वही प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। मतलब कि परसेंटेज से बहुत से चैप्टर जुड़े हैं, ये यूनिट है प्रकार से समझ लो परसेंटेज। तो परसेंटेज समझ लो, आज का पार्ट यही कि परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे क्या हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो पर मिलेंगे हम कि परसेंटेज कैसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के उठाएंगे, फिर हाई लेवल तक ले जाएंगे आपको पकड़कर, और फिर जहाँ ऊपर तक जाएंगे, ऊपर से आसमान से तुम्हें जहाँ से फेंक देंगे। आप पैराशूट बांधो, उड़ो, कुछ भी करो, हमसे मतलब नहीं है, हमने सिखा दिया इतना आपको उड़ना, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे वीडियो पर, चैनल पर, और जो भी नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को शेयर करो जहाँ तक हो सके। और आपको क्या कहते हैं, जो हमने अभी बताया था कि लाइक, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि हमको भी जो हमारा उत्साह बढ़ जाएगा कि भाई कोई देख रहा है, लाइक कर रहा है यार, तो अच्छा मैं डालना हमें तो कंटेंट। तो आपको PDF की जरूरत नहीं पड़ेगी, PDF हम डाल देंगे, परेशान नहीं है। हमारे असित बनोदर सर के उसमें जाइए, PDF मिल जाएंगे, सारी PDF डालते हैं। और जो हमारा PDF है कि हिस्ट्री वगैरह की, हमने आज हिस्ट्री की PDF नहीं डाली सुबह वाली, अभी डाल देंगे, याद आ गया है। तो और जो हमारे जो रोज़ क्वेश्चन कराते हैं उनकी PDF पड़ जाती है, ठीक है। तो भाई चलते हैं, जय जवान, जय हिंद, जय भारत।